आर्य एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। अब मैं भाग 1 को भाग 2 की ओर लेकर चलता हूँ, जिसमें पढ़ाते हैं अध्याय 10, अब वृत्त पढ़ाते हैं प्रश्नावली 10.2, जिसका अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। स्पर्श रेखा जो है समांतर होती है। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है, आई इस पे करें कि खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और इसी को कह रहा है कि क्या ये समांतर होती है। तो हम इस पे एक लंब डालते हैं जो केंद्र से होकर के गुजरती है। केंद्र से ए बी सी डी, एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है, हल में चलते हैं। सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर सी डी है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर सी डी है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि प्रमेय से, प्रमेय कहती है, प्रमेय 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार क्या है, इसमें OX जो है लंब है, OX लंब AB है, OX लंब AB है। जब OX लंब AB है तो हम लोग लिख सकते हैं कोण OXB इक्वल टू 90 डिग्री, OXB इक्वल टू 90 डिग्री। और वहाँ OY लंब CD है, OY लंब Y CD है। तो इसको भी लिख सकते हैं कोण OYD बराबर 90 डिग्री। अब ये दोनों क्या प्राप्त हुआ, 90 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, कोण OXD प्लस कोण OYD बराबर 90 प्लस 90, दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री में, तो कितना मिला, 180 डिग्री। तो अब हम लोग इसको एक ही ओर के, ये क्या प्राप्त हुआ, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक है, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक है। क्या है, संपूरक है, यानी कि संपूरक 180 डिग्री होता है। कितना है, संपूरक है। इसलिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि, अतः इसे कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी। ये आपका प्रूफ हुआ। एक ही ओर के जब ये कोण और ये कोण दोनों अगर संपूरक प्राप्त होती है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये समानांतर है, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बन रही है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रही है। जब इधर 90 डिग्री बन रही है, इधर 90 डिग्री बन रही है, तो इधर भी 90 डिग्री होगी और इधर भी 90 डिग्री होगी। इसलिए हमें ए बी समानांतर सी डी प्राप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, अब ये पांचवा प्रश्न कह रही है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो कह रही है कि ये वृत्त है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या है, स्पर्श रेखा, और कह रही कि इसके केंद्र से होकर के जाती है। कहाँ, केंद्र से होकर के जाती है। इसको हम लोग A और इसको B देते हैं, ये P है। तो हम लोग क्या करें, सिद्ध करने के लिए क्या करें, हल। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि लंब PQ केंद्र O से होकर जाती है। हम लोग कहा है कि केंद्र O से होकर के जाती है। तो हम लोग अब हम लोग क्या लेंगे, प्रमेय
पर मैं 10.1 के अनुसार 10.1 के अनुसार क्या कर रहा है कि पीओ लंब ए बी है। क्या है? पीओ लंब ए बी है। जब पीओ लंब ए बी है तो चूंकि पी क्यू रेखा के वृत्त की त्रिज्या से समाहित है। क्या है? त्रिज्या से समाहित है। इसलिए इसी प्रकार पी क्यू रेखा के बिंदु ओ से समाहित है। क्या है? ओ से समाहित है ना। अतः हम लोग लिख सकते हैं इसे, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र के ओ से होकर के जाती है। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये आपका प्रूफ हुआ आंसर। अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब छठा प्रश्न का रही है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करा? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। अब क्या कर रही है कि ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ये ए है, यहाँ पे हम लोग ए ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और फिर कर रही है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये लंब हो जाएगा, ये ओ हो गया। तो कर रही है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें दिया है हल, दिया क्या है? दिया है कि लिखेंगे ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ये पी ले लेते हैं, पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर और ओपी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोग इसे पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री स्पर्श रेखा पर बनती है, इसलिए आधार हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे ओपी बराबर अंडर रूट लंब होता है, सूत्र होता है लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। तो ओपी बराबर इसको लिखेंगे, ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 माइनस होगा यहाँ पे, यहाँ माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घट के आएगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वृत्त की त्रिज्या
OP बराबर 3 सेंटीमीटर। ये मेरा छठा प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम लोग सातवें प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 का रही है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो दो सेकेंद्रीय वृत्त, सेकेंद्रीय मतलब कि एक ही में वृत्त है। सबसे पहले एक हम 3 सेंटीमीटर के वृत्त बनाते हैं, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर। अब इसकी एक स्पर्श रेखा है, ये क्या है? स्पर्श रेखा O A B, और ये स्पर्श रेखा P दे देते हैं। हमें कह रही है कि जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई क्या है, यानी कि बड़े वृत्त की जीवा क्या है, AB। हमें AB ज्ञात करने के लिए कह रही है। अब इसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कि OP बराबर 3 सेंटीमीटर, AO बराबर 5 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है कि AB बराबर 2AP। क्या करना है? 2AP, AB बराबर ना। तो यहां दिया है OP लंब AB, OP लंब AB, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बना रही है। जब 90 डिग्री कोण बना रही है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार इक्वल टू होता है कर्ण का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो AP बराबर अंडर रूट कर्ण है AO का स्क्वायर और लंब है OP का स्क्वायर, यानी कि AP बराबर बैठाएंगे मान 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मेरा आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये घट के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया 4 सेंटीमीटर, यानी कि AP बराबर हमें 4 सेंटीमीटर मिला। AP बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः कहा है ज्ञात करने के लिए कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है। अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या लिखे हैं? AB बराबर 2AP, AB बराबर 2AP। अब इसको हम लोग लेंगे AB बराबर 2 गुने क्या आया है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। AB बराबर 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ये मेरा 7वें प्रश्न का आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न कर रही है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। वृत्त के परिगत जो है एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करना है कि AB प्लस CD और बराबर AD प्लस BC है। हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग चलते हैं, सिद्ध करना है कि हल सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC।
अब हम लोग चलेंगे पर में 10.2 के अनुसार से 10.2 के अनुसार से 10.2 क्या कहती है कि वृत्त के पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो जब बराबर होती है तो इसे हम लोग लिखेंगे AP बराबर AS, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। और फिर दूसरा लिखेंगे BP बराबर BQ। तीसरा CR बराबर CQ। फिर अगला है DR बराबर DS। समीकरण 1, 2, 3 और 4। तो समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4 से क्या लिखेंगे? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AC प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे AP प्लस BP, AP प्लस BP और CR प्लस DR, ये दोनों। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं AB प्लस CD बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए BQ प्लस CQ यानी कि ये दोनों BQ प्लस CQ, तो इसको लिख सकते हैं BC प्लस AC प्लस DS, यहाँ पे AS होगी। क्या होगी? AS। तो AS प्लस DS बराबर हो जाएगा AD। क्या हो गया? AD। जो हमें सिद्ध करना था, क्या करना था? AB प्लस CD बराबर BC प्लस CD। वही मेरा प्रूफ हो गया। ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न कर रही है आकृति 10.13 में XY तथा X'Y' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दो समांतर स्पर्श रेखाएं कौन है? XY और X'Y'। वृत्त पे दो समांतर स्पर्श रेखाएं। अब स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X'Y' को B पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ करती है? AB स्पर्श रेखा A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग लिख देते हैं। दिया है कि XY तथा X'Y' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श
स्पर्श रेखा ए बी कोमा एक्स वाई को ए तथा एक्स डेस वाई डेस को बी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह ना। अब हम लोग रचना ओसी को मिलाते हैं, ओसी को मिलाते हैं। त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, तो यहाँ पे हम लोग को उभयनिष्ठ भुजा एओ बराबर एओ प्राप्त होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा से। और इसके बाद जो है कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी में, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। और फिर लेंगे हम भुजा एपी बराबर एसी, तो सर्वांग समता, समता कसौटी से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी, ये हमें सर्वांगसम प्राप्त हुआ। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, ये सी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज इसी प्रकार से त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी होंगे, बी ओ सी। इसलिए इसे भी लिखेंगे सी बी ओ बराबर कोण क्यू बी ओ, ये समीकरण इधर सीपी सीटी से समीकरण 2, समीकरण 2। अब इसके बाद चूंकि एक्स वाई समानांतर एक्स डेस वाई डेस दिया हुआ है, एक्स वाई समानांतर एक्स डेस वाई डेस दिया है, तो कोण पी ए सी, कोण पी ए सी प्लस कोण सी बी क्यू बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण का योग, ये एक ही ओर का अंतः कोण का योग होता है। अब हम इधर बिठा दे रहे हैं। अब इधर देखिए, अब यहां से क्वेश्चन कर रही है कोण पी ए ओ कोण पी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ प्लस क्यू बी ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2 से
ये आपका यहाँ से लिखा है कोण PAO और कोण CAO और कोण CQBO प्लस CBO। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो आपका दिया है PAO बराबर AO COA। तो हम इसे लिख सकते हैं PAO के जगह पर कोण COA प्लस कोण CAO प्लस अब मेरा यह दिया है QBO, यहाँ समीकरण में क्या दिया है QBO और इसका जवाब CBO है। तो हम इसे भी लिख सकते हैं कोण CBO प्लस कोण CBO बराबर 180 डिग्री। तो ये हमें प्राप्त होता है 2 कोण COA प्लस कोण CB2CBO बराबर 180 डिग्री। 2 कोमा ले लेंगे कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180 डिग्री। तो कोण COA प्लस कोण CBO बराबर 180/2 कट गया 90 डिग्री। तो ये हमें प्राप्त हुआ COA प्लस कोण CBO बराबर 90 डिग्री, समीकरण 3। अब हम चलेंगे त्रिभुज AOB में। त्रिभुज AOB में जो हमें ज्ञात करना है AOB में, तो हम इसे लिखते हैं कोण AOB प्लस कोण COA प्लस कोण CBO CBO बराबर 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB प्लस और ये दोनों बराबर हम लोग अभी जस्ट ज्ञात कर रहे हैं 90 डिग्री बराबर 180। तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 90, जो हमें प्राप्त हुआ कोण AOB बराबर 90 डिग्री। प्रूफ। ये प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 करें कि सिद्ध कीजिए कि किसी ब्राह बिंदु से खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो आंतरिक कोण का है संपूरक होता है। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा डालते हैं जो P पे मिलती है। A, O और B ये 90 डिग्री कोण बनाती है और यहाँ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो सबसे पहले दिया है कि हल दिया है कि बिंदु O केंद्र वाले वृत्त पर ब्राह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा AP और BP है। सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। चतुर्भुज AOBP में तो सबसे पहले चलते हैं और हमें दिया है चूंकि OA लंब AP, तो ये मान होगा
कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। फिर दिया है चूंकि ओ बी लंब बी पी, तो इसका मान होगा त्रिभुज ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों मान 90 डिग्री दिया है। तो अब इसे हम लोग लिखते हैं कोण ए ओ बी प्लस चतुर्भुज ए ओ पी में ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी बराबर 360 डिग्री चतुर्भुज के योग गुण सूत्र से। तो कोण ए ओ बी प्लस ये ओ बी पी मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ निकाले हैं, और फिर कोण प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी, हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखे हुए हैं, उसे भी 90 डिग्री लिखेंगे बराबर 360 डिग्री। अब कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री, जो हमें सिद्ध करना था। अब हम इसे लिखेंगे, अतः रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। आगे लिखिएगा। अतः रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है, संपूरक होता है। ये मेरा आंसर आ गया 10वें प्रश्न का। अब हम अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 करिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है। किसी वृत्त के परिगत, एक वृत्त है, इसके परिगत ए बी सी डी पी क्यू आर एस, केंद्र ओ वाले, तो कह रहा है परिगत घूमती है। तो दिया है कि हमें क्या दिया है, ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज है, और ए बी बी सी सी डी और ए डी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि
करना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अब हम लोग लेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर CD समीकरण 1, समीकरण 1 प्रकार, उसी प्रकार अब हम इसे लेंगे BC बराबर AD समीकरण 2, समीकरण 2। अब हम परिमेय 10.2 से तो ये होता है AP बराबर AS समीकरण 3। बड़ा बिंदु से परिमेय क्या कहते हैं, बड़ा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की दूरी समान होती है। बड़ा बिंदु से स्पर्श रेखाओं की दूरी, बड़ा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होती है, इसलिए BP बराबर BQ समीकरण 4, CR बराबर CQ समीकरण 5 और DR बराबर DS समीकरण 6। ये मेरा समीकरण 6 प्राप्त हुआ। अब इसके आगे समीकरण 3, 4, 5 और 6 को योग करने पर, क्या करने पर, योग करने पर, अब हम इधर कुछ मिटा देते हैं। योग करने पर इसे हम लोग योग करते हैं। समीकरण 3 AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS क्या होती है, DS। तो AP और BP, AP प्लस BP यानी कि हम लिखेंगे AB प्लस CR और DR, CR और DR यानी कि क्या होगा, CD बराबर CD। अब AS प्लस DS, AS प्लस DS यानी कि होगा AD प्लस और CQ प्लस BQ यानी कि प्राप्त होगा प्लस BC। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 से तो AB प्लस AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर CD, तो इसे हम लोग AB लिख सकते हैं। और समीकरण 2 से AD, BC के जगह पर क्या है, BC बराबर AD, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, AD यानी कि हमको प्राप्त क्या हुआ, 2AB बराबर 2AD, 2AD। तो इसे हम लोग काट देंगे, दोनों तरफ काट देंगे तो क्या प्राप्त हुआ, AB बराबर AD, AB बराबर AD। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ 7।
समीकरण 1, 2 और समीकरण 7 से, समीकरण 7 से ये हमें प्राप्त होता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम लिख सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये मेरा 11वां प्रश्न का आंसर हुआ। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर समझ में ना आता हो तो वीडियो को पुनः फिर से देखें।